मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और मुकद्दस जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ लाखों मुस्लिम लोग हर साल मक्का की जियारत करने और हज की अदायगी करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के हिजाज स्टेट में है और यहाँ की आबादी 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ हज और उम्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करते हैं। मक्का में इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। एक ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत है और इसमें कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जो सबसे खास बात है वो ये कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम शख्स को आने की इजाजत नहीं है और इस वजह से लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि शायद यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, आप मक्का मदीना को लाइव देख सकते हैं कि वहां सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है। लेकिन कई बार कई लोग अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर या गलत तरीकों से मक्का में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादों से यहाँ जाने की कोशिश करता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। या तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उसे अपने हिसाब से सजा देती है। आज तक कई लोगों ने कोशिश की, मगर कभी भी कोई गैर मुस्लिम गलत तरीके से मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर पाया है। यह नियम इंसान ने नहीं, खुदा ने बनाया है, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कोई आज तक कामयाब नहीं हो पाया। इस्लाम की ऐसी ही बातें उसे सबसे खास और दुनिया का सबसे माना जाने वाला धर्म बनाती है। इस्लाम को दुनिया में सबसे सच्चा और प्यारा मजहब कहा जाता है कई लोगों द्वारा। अब हम आपको भारत के केरला के रहने वाले एक शख्स का वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। ये किस्सा केरल के एक बहुत ही बड़े उलेमाए कराम ने सुनाया है, जो उम्रा करने के लिए गए थे और वहां उन्होंने ये किस्सा सुना। तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है, वहां एक शख्स रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। वहां वो अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। रियाद में रहने के दौरान ही रमेश इस्लाम से काफी प्रभावित हो गया था। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। उसे मुस्लिम लोग और उनका कल्चर बहुत पसंद आ गया था। वो अपने मन से इस्लाम को कबूल कर चुका था, यहाँ तक कि जब वो अपने घर केरल वापस आया तो उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर उसने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। आखिरकार उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। इसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम मुजम्मिल कर लिया। मुजम्मिल जो पहले रमेश था और हिंदू था। इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त का नमाजी हो गया और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर ही चलने लगा। और अब उसके दिल में यह ख्याल आया कि मुझे मक्का मदीना की जियारत करनी है और उसने उम्रा पर जाने की ख्वाहिश की। खुदा अपने सच्चे बंदों की दुआ हमेशा कबूल करता है। उसने मुजम्मिल की यह ख्वाहिश पूरी भी कर दी और मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना की जियारत के लिए चला गया। अब दोस्तों, यहाँ यह बात याद रखने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर हिंदू से मुसलमान हुआ था, अब वो मुजम्मिल के नाम से उम्रा करने जा रहा था और उसके दिल में इस्लाम को लेकर ऐसी कैफियत थी कि जैसे हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आखिरी सांस मक्का मदीना में ही ले और उन्हें वही दफन कर दिया जाए। मुजम्मिल के दिल में भी यही ख्वाहिश जाग गई और उसने दिल से खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा, मैं तेरे दर पर आ रहा हूं, मुझे वहीं अपने आगोश में ले लेना और वहीं मेरा दम आखिर हो जाए। मैं अब किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं आना चाहता। जब उसके दिल में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उमराह के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और वहां उमराह के सारे अरकान अदा किए। उसके बाद वो मदीना आया। यहाँ वो 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से ही यही दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मुझे अपनी अमान में ले ले, मैं यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता। खुदा ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली और सुबह जब वो फजर की नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर नहीं उठा और वहीं उसका दम आखिर हो गया और उसको फिर वहीं दफनाया गया। इस तरह उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। खुदा उस हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उसे सच्चे दिल से दुआ मांगता है और अपने ईमान का पक्का होता है। लेकिन आजकल लोगों को ईमान, इस्लाम और खुदा को लेकर उतना मुकम्मल नहीं रह गया है। हम अपनी दुनियावी जरूरतों में इतने उलझ गए हैं कि आखिरत को पूरी तरह भूल चुके हैं। आप खुद ही सोचिए, ये गैर मुस्लिम जो जन्म से ईमान के साथ पैदा नहीं हुआ था,
लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुकम्मल मुस्लिम बना दिया कि वो खुदा का सच्चा चाहने वाला बन गया और खुदा ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हम तो ईमान के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी ईमान के पक्के नहीं है, ऐसा मुस्लिमों में कहा जाता है। दोस्तों, खुदा ने एक सच्चे मुसलमान की क्या पहचान बताई है? यही ना कि वो अपने ईमान का पक्का हो और खुदा को ही अपने पाक परवरदिगार माने और उससे ही अपनी सारी ख्वाहिशें मांगे। लेकिन आज इस्लाम और उसको मानने वाले कुछ लोगों में ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को गलत नजरों से, गलत दृष्टि से देखा जाने लगा। और इस गुमराही को दूर करना किसी और के हाथ में नहीं, मुसलमानों के हाथ में है। असली इस्लाम को मानने वाला कभी भी हिंसा का पक्षकार नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से आतंकवादी गतिविधियों में, बहुत से हिंसक गतिविधियों में, उग्रवाद की गतिविधियों में इस्लाम के मानने वाले ही इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे जो सच है वो बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों, जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है हमारे देश में भी रहने वाले कुछ लोगों को, वो बेहद गलत है और इसका एक ही जिम्मेदार है खुद इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों को। ये समझना होगा कि अब बात उन पर आ चुकी है। अब उन्हें अपने दामन को पाक साफ करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जितना हो सके हिंसा से दूर रहें। हिंसा को मानने वालों को अपने बीच से निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से देशों की इंटीग्रिटी टूट जाएगी। क्योंकि मान लीजिए, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और हर देश में मुस्लिम जिंदा है, रहते हैं, वहां की आम जनता का हिस्सा है। अगर हर मुस्लिम को दूसरे धर्म वाले गलत नजरों से देखने लगे तो इसमें नुकसान इस्लाम का ही होगा, मुसलमानों का ही होगा। तो अभी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हिंसा से दूरी बरती जाए। यही सबसे बड़ी चीज है। जितना हो सके इस संदेश को अपने हर मुस्लिम भाई तक पहुंचाएं। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और प्रार्थना करें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है वो जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, बच्चे और मरने से बच जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।